गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने टूथ डीके के बारे में बात की है और डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि चॉकलेट वगैरह हमारे टीथ के लिए, हमारे दांतों के लिए कितनी हार्मफुल हैं। तो आप लोग इस चॉकलेट वगैरह जो भी स्वीट्स वगैरह होती हैं, थोड़ी सी उनके ऊपर क्या करना होगा, हम लोगों को कम से कम उनको खाना होगा, कम से कम लोगों को उनको अपनी डाइट के अंदर यूज़ में लेना होगा, क्योंकि हमारे टूथ डीके को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने एक एक्टिविटी कंप्लीट की थी। अगर ऐसी एक्टिविटी आप लोग कर सकते हैं, अगर आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन है, तो ऐसी एक्टिविटी हम लोग घर पे भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम लोग उसके थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं टंग के बारे में। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो माउथ के अंदर एक टंग प्रेजेंट रहती है, जीभ, ये जीभ की जो प्रॉपर्टी होती है, टंग इज फ्लैसी होती है, मस्कुलर ऑर्गन होती हैं, अटैच एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के पीछे एक हिंज होता है, वहाँ पर ये क्या करती हैं, फिक्स होती हैं और ये फ्लैक्सिबल होती हैं। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ये क्या होती हैं, फ्रंट से फ्री रहती हैं और हर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करने की इसकी प्रॉपर्टी होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सलाइवा का होता है, मिक्स करने का काम ये करती हैं, और फूड को चिंगिंग करने का काम तो टीथ करते हैं, साथ में उस जो दांत हमारे खाने को चबाते हैं उसको ईजीली सब तरीके के मुंह के अंदर मतलब रोटेट करने का काम ये करती हैं, स्वेलिंग फूड करने का काम करती हैं। वी आल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। इसके अलावा इसके अंदर कुछ टेस्ट की बर्ड होती हैं। टेस्ट बर्ड का मीनिंग होता है कि छोटे छोटे ऐसे कुछ सेंसिटिव बर्ड्स होते हैं जो ये जीभ के ऊपर जो क्या करते हैं, हम लोगों को अलग अलग टेस्ट देने का काम करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जीभ का जो शुरुआती पोर्शन होता है, ये वाला तो हिंज पोर्शन होता है, यहाँ पर जीभ फिक्स रहती है। जीभ का जो सबसे पहले शुरुआती पोर्शंस होता है, वहाँ पर हम लोगों को जब भी हम लोग मीठा खाते हैं तो यहाँ पर कुछ टेस्ट बर्ड होती हैं जो स्वीट की हम लोगों को बताती हैं कि ये जो हम लोगों ने खाना खाया है वो मीठा है। साल्ट, नमकीन जो इसके स्वीट के बाद में आता है, वो हम लोगों को बताती हैं कि ये जो टेस्ट बर्ड होती हैं ये साल्ट को पहचानने का काम करती हैं, सोर को पहचानने का काम ये करती हैं कि जो भी चीज़ खट्टी होती हैं, एसिडिक चीज़ें होती हैं, उनको पहचानने का काम ये तीसरे नंबर पे जो टेस्ट बर्ड होती है वो करती हैं। और सबसे पीछे की साइड में जब हम लोग जाते हैं, कुछ चीज़ें कड़वी भी होती हैं, जैसे हम लोग काफ़ी बार टैबलेट वगैरह लेते हैं, तब ये जो हिंज पॉइंट होता है उसके पीछे की साइड में, सबसे एंड साइड में, यहाँ पर कुछ टेस्ट बर्ड होती हैं जो बीटर यानी कड़वेपन को पहचानने का काम करती हैं। और इसके बाद में जो टंग की रूट आ जाती हैं, जिसको हम लोग हिंज पोर्शंस कहते हैं, जहाँ से ये फिक्स रहती हैं। इसके अलावा इसके अंदर हम लोग बात करें, इट हैज टेस्ट बर्ड एंड डायरेक्ट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम कुछ एक्टिविटी करके इन टेस्ट बर्ड को पहचान भी सकते हैं। तो एक्टिविटी के अंदर हम लोगों को ये करना होगा कि हम लोगों को जो मीठा है वो हम लोगों को ये जीभ के जो सबसे आगे वाला पोर्शन है वहाँ पर रखेंगे, तो ये टेस्ट बर्ड जल्दी से एक्टिव हो जाती हैं और हमारे ब्रेन को सिग्नल भेज देती हैं कि हम लोगों ने जो भी चीज़ खाई है वो मीठी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर ये बता रखा है, शुगर सॉल्यूशंस, कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ड नीम लीफ और बीटल गाउन, इन सबको हम लोग को क्या करना है, अलग अलग तरीके से डिफरेंट तरीके से हम लोगों को इनको टेस्ट करना है 1 बाय 1, ताकि हम लोगों को इसके अलग अलग टेस्ट जीभ के अलग अलग पार्ट पे हो रहे हैं, ये हम लोग इसको कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला पोर्शन आता है डे स्टूडेंट्स, वो आती हैं फूड पाइप, या इसको हम लोग कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस टंग के बाद में जो शुरू होने वाला पोर्शन है वो ईसोफेगस होती हैं। ये क्या करते हैं, स्वेलिंग जो फूड होता है इसको फूड पाइप या हम ईसोफेगस कहते हैं, इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये फूड पाइप क्या होती है, रन्स अलोंग द नेक, हमारी जो गर्दन होती हैं इसके अंदर विंड पाइप जो हमारी श्वास की नली होती हैं उसके साथ साथ में पैरेलल चलती है, दोनों एक दूसरे के साथ साथ में चलती हैं। Food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the फूड डाउनवर्ड। यानी जो हम लोग जो खाना खाते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, इस इसोफेगस के अंदर धीरे धीरे ट्रांसफ़र होने लगता है और ये आगे जाके हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड वॉमिटेड आउट। यानी जो हमारा खाना होता है वो हमारा फूड पाइप या इसोफेगस के थ्रू ही यहाँ पर स्टमक के अंदर जा पाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने
ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं उसके अंदर दो पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है, एक टंग के बारे में और एक हम लोगों ने फूड पाइप के बारे में। टंग के बारे में आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं, अलग अलग इन कुछ सॉल्यूशंस को लेकर एक एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं और हमारे जो टेस्ट बड हैं उनको आप लोग डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस सेशन को लाइक कीजिए एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव नाइस डे।